इनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से इनका हार्ट बीट भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। माँ, प्रबल की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, उसकी मदद कीजिए कृपा करके, उसे ठीक कर दीजिए माँ। यमदूत, क्या आप युवराज प्रबल के प्राणों को हरने के लिए गए हैं? हाँ देवी, धरती पे ये अनाधिकृत रूप से रह रही आत्मा है। इन्हें बचाने का संकल्प हमने लिया है, इसलिए कृपा कर आप इन्हें छोड़ दें। ठीक है देवी। स्थिति कंट्रोल में है और अब हार्ट रेट्स भी इनके नॉर्मल हो गए हैं। शुक्र है माँ का कि प्रबल तुम्हें होश आ गया। पापा, हो गए सारे टेस्ट? हाँ बेटे, टेस्ट तो सारे हो गए, लेकिन बहुत बुरी चोट लगी थी उसे। खुशखबरी ये है कि अब कोई खतरा नहीं, लेकिन हमें 10 दिन के लिए का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा ताकि जल्दी ठीक हो जाए। सुना तुमने? अब आराम करो आराम से यहाँ पे। मुझे पता है तुम्हें अपने घर वालों की चिंता हो रही है, लेकिन अगले 10 दिन तक तुम कहीं नहीं जाने वाले। 10 दिन तक युवराज प्रबल का धरती लोक पर रहना उचित नहीं है। माते, चिकित्सक ने युवराज प्रबल को अवश्य ही आराम करने का परामर्श दिया है, किंतु वो इस समय भयप्रद स्थिति में नहीं है, अतः उन्हें बुलाया जा सकता है। हमने देवी पौलमी को उनके भाई की रक्षा करने का वचन दिया था, जो कि पूरा हो गया है, इसलिए अब हम स्वयं उनसे भेंट करेंगे। ये उचित होगा देवी। चलिए हम भी उनसे भेंट करते हैं। तुम अभी यहीं आराम करो, धैर्य सर तुम्हें थोड़ी देर में ऊपर लेकर जाएंगे। बेटे, ये कुछ दवाइयाँ और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, अच्छे से पढ़ लेना बेटा, ताकि कौन सी दवाई किस वक्त देनी है वो पता चल जाए तुम्हें। संतोषी, तुम एक काम करो, इसे रखो अपने पास। इसे नींद आ रही है, पौलमी को तुम सुना गया। ठीक है, रात काफी हो गई है, मैं आता हूँ। आज बेटा। काका, आप और काकी भी जाकर आराम कीजिए। ठीक है बेटा, आइए। ठीक है बेटा। प्रबल, तुम थोड़ा आराम कर लो और दवाई टाइम पे ले लेना। मैं अपने कमरे में हूँ, कुछ चाहिए तो बता देना। सब चले गए, किंतु हमारी संतोषी जी हमारे पास है और हम यही चाहते थे। प्रणाम देवी। देवी संतोषी और तीनों देवी आपसे भेंट करना चाहती हैं। देवियों, कहिए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? देवी पौलमी, हमने अपने वचन अनुसार आपके भाई पर कृपा दिखाई है। अब वो स्वस्थ हो गया है, इसलिए कृपा कर उसे असुर लोक वापस बुलाइए, क्योंकि उन्हें जो भी क्षति पहुंची है उसका उपचार असुर लोक में भी हो सकता है। किंतु देवी संतोषी, आप ही ने तो कहा था कि धरती लोक पर हुई क्षति का उपचार धरती लोक पर ही हो सकता है। देखिए, हम अपने प्रबल के जीवन के साथ कोई संकट मोल नहीं ले सकते। देवी पौलमी, अपने भाई के स्वास्थ्य को लेकर आप व्याकुल न हों। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार से निवेदन करेंगे, वे असुर युवराज का उपचार करेंगे। देवी पौलमी, आप स्वयं विचार करें, इस प्रकार असुर युवराज का धरती लोक पर रहना नियमों के विरुद्ध नहीं है? ठीक है, आप सभी कह रहे हैं तो हम अभी अपने भ्राताश्री को आदेश देते हैं।
प्रबल, प्रबल, तुम जिस भी अवस्था में हो तत्काल असुर लोक के लिए प्रस्थान करो। ये हमारा आदेश है। संतोषी जी, हम ठीक हो गए हैं। अब हमें अपने गांव जाना है, हमें आज्ञा दीजिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? यहाँ से चलकर अपने कमरे तक तो जा नहीं सकते और गांव जाने की बात कर रहे हो। जब तक ठीक नहीं हो जाते हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। प्रस्थान तो हम भी नहीं करना चाहते, किंतु अपनी बहन के आदेश के समक्ष हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। संतोषी जी, हमारा जाना अति आवश्यक है। हमारी बहन वहां हमारी प्रतीक्षा कर रही है। कृपया हमें आज्ञा दे दीजिए। प्रबल, डॉक्टर साहब ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। तुम खुद सोचो ऐसी हालत में कैसे जाओगे। अच्छा एक काम करो, तुम अपने घर वालों का फोन नंबर हमें देना, हम तुम्हारे उनसे बात करवा देंगे। क्या हुआ? हमने कहा फोन नंबर दे दो, हम तुम्हारे उनसे बात करवा देते हैं। संतोषी जी, हमारे गांव में दूरभाष की सुविधा नहीं है, इसीलिए हमें वहां जाना ही पड़ेगा। प्रबल, हम तुम्हारी भावना को समझ सकते हैं, लेकिन इस समय तुम्हारा गांव जाने से ज्यादा जरूरी तुम्हारा ठीक होना है। देखो, हम तुम्हें एक बार खोते खोते बचे हैं, दोबारा ऐसा जोखिम नहीं ले सकते। और सुनो, अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई जिद की ना गांव जाने की तो पिटाई खाओगे हमसे। फिलहाल खिचड़ी खाओ, फिर दवाई देते हैं। देखिए देवी संतोषी, प्रबल तो वापस आना चाहता है, किंतु आपकी भक्ति उसे रोक रही है। अब हम उसे कैसे कहें कि अपनी स्वामिनी का आदेश उल्लंघन करके तुम वापस आ जाओ? आपको अब भी हम पर संदेह हो रहा है तो आप स्वयं ही अपनी भक्त से कहें कि वो प्रबल को वापस आने दे। प्रबल, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कहा ना खिचड़ी थोड़ी सी खा लो, फिर दवाई खानी होगी। क्या हुआ? इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? दर्द कर रहा है क्या बहुत? दर्द वर्द नहीं हो रहा, और इसकी परेशानी के कारण इसका चोट नहीं है, बल्कि इसका अपने गांव ना जा पाना है। आप ही बताइए ना, जब तक डॉक्टर साहब नहीं बोल देते ऐसी हालत में कैसे भेज देगा? संतोषी सही कह रही है। जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते ना, हम रिस्क नहीं ले सकते। दवाइयां दो। खाना खाया तुमने? देवी संतोषी, देवी पौलमी उचित कह रही है। असुर युवराज धरती लोक से वापस आने के लिए तत्पर हैं, किंतु वे सामान्य शिष्टाचार को भूल नहीं सकते। यदि आपकी भक्त संतोषी उन्हें वापस जाने की अनुमति प्रदान करती है तो सब उसे निर्दयी कहेंगे। इसलिए युवराज प्रबल को स्वस्थ होने तक धरती लोक पर ही रहने देना चाहिए। देवी संतोषी, आप व्याकुल प्रतीत हो रही है। चिंता ना करें, सूर्यास्त से पहले ही हम प्रबल को वापस आने का आदेश दे देंगे। और हाँ, हम उसे ये भी आदेश देंगे कि वो अपने स्वामिनी के समक्ष कोई स्वांग रच के निकल आए। किंतु देवी संतोषी, इस समय प्रबल को विश्राम की आवश्यकता है, इसीलिए कुछ समय के लिए
उसे धरतीलोक रहना ही पड़ेगा। किंतु जब तक वो वहां है, वो कोई क्रीड़ा नहीं करेगा। इसका वचन देते हैं हम आपसे। अब तुम बस यहाँ आराम करो और कुछ भी चाहिए होगा तो हमें बुला लेना। बनवारी भैया, आप भी चाहिए आराम कीजिए। तुम अपने गांव वालों की चिंता मत करो प्रबल। हम माँ से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारे गांव में सब ठीक हो और ऐसे उदास भी मत हो। जैसे ही तुम चलने फिरने लायक हो जाओगे ना, हम खुद तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचवाएंगे। चलो अब आराम करो। पौलमी बहन, अब आप ही हमें बताइए कि ऐसी स्थिति में हम वापस कैसे आए? प्रबल, तुम्हें तत्काल वापस आने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि देवी संतोषी तुम पर अब दृष्टि भी नहीं रखेगी, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि तुम सच में अस्वस्थ हो और ऐसी दशा में कोई क्रीड़ा भी नहीं करोगे। अब तुम्हारे पास समय भी है और अवसर भी, इसीलिए अपना कार्य पूर्ण कर कर ही लौटना। किंतु जब तक तुम संतोषी के प्राण ना हर लो, अपनी रुग्णता के षड्यंत्र को उजागर मत होने देना। उसके प्राण कैसे और कहां हरने, वो हम तुम्हें शीघ्र ही बता देंगे। जो आज्ञा बहन। अरे सर, ये प्रबल का कैसा गांव है जहाँ फोन भी नहीं? अरे फोन वोन सब होगा। मुझे लगता है कि प्रबल जो है वो थोड़ा बेवकूफ है, उसे नंबर याद नहीं होगा, इसीलिए उसने झूठ बोल दिया। हो सकता है, लेकिन हमें प्रबल के घर वालों की बहुत चिंता हो रही है। तो टेंशन मुझे भी हो रही है कि हम क्या कर सकते हैं। इतना ही कर सकते हैं कि प्रबल का ख्याल करें और जब वो ठीक हो जाए तो उसे गांव भेज दें। पता नहीं उसके गांव में सब कैसे होंगे। प्रबल के लोग के लिए चिंतित ना हो संतोषी, क्योंकि तुम शीघ्र ही वहां पहुंचने वाली हो और जब तुम वहां पहुंच जाओ तो उस लोक के दर्शन तुम स्वयं ही कर लेना। पुष्पा, जरा जाके देखो कौन है। पुष्पा काम कर रही होगी, हम देखते हैं। हाथ तो रो तुम। रुद्राक्ष, आने से पहले फोन क्यों नहीं किया? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मम्मा, ये मेरे स्पोर्ट्स टीचर है। नमस्ते। मम्मा, आप इन्हें अंदर लेके आइए, मैं तब तक काकू काकी, पौलमिका और पापा को सरप्राइज देती हूँ। अंदर आइए ना सब। जी।
रुको भैया, अगर ये ताला खुला ना तो तुम्हारी खोपड़ियां खोल देंगे हम, बता रहे हैं। हट रहे, हट जा। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, आप ताला तोड़े, हम भी देखते हैं कौन रोकता है आपको। ए चतुंदर के बच्चे, हैं? क्यों अपनी किस्मत फोड़वा रहे हो भैया? सच में मार देंगे, उठो। मैडम जी, आपके ताले के चक्कर में मुझे अपनी खोपड़ी नहीं खुलवानी, मैं जाता हूँ। हे शर्मी, अब तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? चलो निकलो यहाँ से। अरे निकलो। ओह, हमारी बहू कहीं नहीं जाएगी। अगर तुम लोग इसे इसके कमरे में नहीं रहने दोगे तो कोई बात नहीं, वो हमारे कमरे में जाकर हमारे साथ रहेगी। ए अम्मा, तुम काहे बीच में पड़ रही हो, हैं? और वो भी इस चरित्रहीन औरत के लिए। अरे हमारी बेटी आ गई। अरे वाह भाई वाह, कौन आ गया ये तो? अरे वाह, बेटा बड़ी इंतजार की हमने तुम्हारी। रुद्राक्षी, हमने तुम्हें बहुत मिस किया, तुमने मुझे किया और मैंने तुम्हें। अपने सर पर काहे को पाप चढ़ा रही हो? जाओ अपना काम करो। अरे बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बहू के बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें करता है। क्या सबूत है तेरे पास क्या हमारी बहू ऐसी है? का सबूत का मतलब? सबूत यही है कि गुड्डू वापस नहीं आया, इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? बताओ बताओ। हाँ हाँ, अरे बेवकूफ, वो तो तेरे से भी बड़ा बेवकूफ है। याद रख, जिस दिन गुड्डू को असलियत का पता चलेगा ना, वो दौड़ा दौड़ा मेरी बहू के पीछे आएगा। अरे जा शर्मिली बेटा, तू उदास ना हो, जा मेरे कमरे में जा। मैं गुड्डू को जानती हूँ, वो तेरे पास जरूर आएगा। जा बेटा, तू मेरे कमरे में जा, मैं इन लोगों की ना गंदी बुद्धि को ठीक कर कर आती हूँ। ए अम्मा, पहले तुम अपना दिमाग सही कर लो, हैं? जाओ, हमारे मुंह मत लगो। जा जा जा, आओ। तुम ब्रश कर लो, हम शाम को बैठ के अच्छे से बात करते हैं। जाओ। शाम को तो बात तब करेंगे ना जब आपकी बेटी शाम को घर पर होगी। क्या प्लान बनाकर आइए, जरा पूछो तो। एक्चुअली रुद्राक्षी को आज शाम को दिल्ली के लिए निकलना होगा। उसका सिलेक्शन नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी में हो गया है और सारे बच्चों में वो सेकंड पोजीशन लाई है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे शाम को अचानक कैसे भेज दे अपनी बेटी को इतनी जल्दी? ऐसा नहीं हो सकता कि 3-4 दिन के बाद हम भेज दे अपनी बच्ची को? देखिए वहाँ के काफी स्ट्रिक्ट रूल हैं। अगर कल इसने ज्वाइन नहीं किया तो वो लोग इसे नहीं लेंगे। हाँ तो ना ले, हम अपनी बच्ची को ऐसे अचानक कहीं नहीं भेजेंगे। इसे जो सीखना है यही सिखाएंगे हम। देखिए मैडम, मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने इसे मिस किया तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। अगर आप इसे भेजने के लिए तैयार हैं तो प्लीज इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। हमने कहा ना हमें कोई साइन वाइन नहीं करना, क्योंकि हम अपनी बच्ची को भेजना ही नहीं चाहते। हमें अपने से दूर नहीं करना इसे। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दोष कि तुमने देवी संतोषी को अपना आराध्य चुना। अब देखो कैसे हम तुमसे तुम्हारी हर प्रिय व्यक्ति और वस्तु छीन लेंगे।